गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन के। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी तीन होती थी बच्चों, कौन कौन सी? b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर बच्चों क्या 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 था वो भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। v हमारी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी थी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, ओके। ए क्या था? कांस्टेंट एसिलेशन या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लिखिए, यूनिफॉर्म एसिलरेशन, क्योंकि ये जो तीनों इक्वेशन है यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है ये, ओके। टी क्या था? टाइम टेकन, और एस क्या था बच्चों? यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट टी टाइम या इन टी टाइम, ओके। ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। एक बस है जो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, रेस्ट से उसने स्टार्ट किया था और 90 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी गति अटेन कर ली चलते चलते, कितने? 5 मिनट में। एज्यूम दैट एसिलेशन इज यूनिफॉर्म, ये मानते हुए कि एसिलेशन हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो आपको एसिलेशन फाइंड करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड द बस फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, मीन्स आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको डिस्टेंस मीन्स एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। और क्या क्या गिवन है हमें देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पर कोई वस्तु होती है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब कितनी अटेन कर ली? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का 18 5 जा, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया ये किलोमीटर पर आवर। आप शॉर्ट में याद रख लीजिए, यहाँ पर पिछली वीडियो देखोगे तो आपको ये डिटेल में समझाया गया है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों 5/18 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसमें, ओके, ठीक है। तो ये आपको b मिल गया, मीन्स अब आपको u = 0 और v = कितना मिल गया है? 25 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है बच्चों? 5 मिनट। तो 5 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, 5 × 60 तो 300 सेकंड हो गया हमारा। तो टाइम हमें मिल गया है, टाइम = 300 सेकंड। कैसे कैसे किया है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। t = 5 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 300 सेकंड आ गया। अब बच्चों हमें ये फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब कैसे कैसे यूज करना है उन तीनों फॉर्मूलों को वो मैं समझा रहा हूं। हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, 1 2 3। बच्चों हमारे पास b है, b हमारे पास है, u है, u की वैल्यू है, t टाइम हमारे पास है। तो क्या बच्चों मैं यहाँ से एसिलेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट आएगा मेरा एसिलेशन, तो मैं पहला फॉर्मूला यही लगाऊंगा। क्यों लगाया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो b बराबर
u प्लस 80। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ 25, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और टाइम 300 सेकेंड हो गया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 300 सेकेंड 300 इंटू ए इज इक्वल टू 25। तो एसिलेशन कितना हो गया 25 अपॉन 300। 5 से 5 5 जा 5 6 जा ओके 5 बन जा 5 12 जा, तो 1/12 मेरा यहाँ पर एसिलेशन आ गया बच्चों। ओके एसिलेशन आ चुका है। अब मुझे बच्चों क्या फाइंड करना है, तो एसिलेशन मेरा आ गया 1/12, बाकी का हमें पीछे गिवन है ही। अब मुझे बच्चों एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस के लिए मैं या तो ये फार्मूला लगाऊं मैं या फिर ये फार्मूला लगाऊं, कौन सा लगा सकते हैं बच्चों। हमारे पास टाइम की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो मैं ये फार्मूला भी लगा सकता हूँ। इसको भी चेक कर लेते हैं। बी बराबर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू की वैल्यू है, ए की वैल्यू है और बी की भी वैल्यू है, तो हम बच्चों कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कौन सा फार्मूला आप यूज करें। चलो मैं यहाँ पर सेकंड फार्मूला यूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि यू स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आसान रहेगा हमारे लिए। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो u की वैल्यू हमारे इनिशियल वैल्यू 0 क्योंकि रेस्ट पर था ऑब्जेक्ट, और b हमारी वैल्यू कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू बच्चों हमने कितनी निकाली 1/12 और एस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो 2 से ये कितने बार 6, तो यहाँ पर कितना हो गया, और ये 0 0 प्लस एस अपॉन 6 और ये हो गया 625 25 का स्क्वायर। आपको नहीं पता हो तो लिख लें 25 का स्क्वायर 625 होता है। ओके तो यहाँ से मैं स्मॉल एस लिख ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ बच्चे एस को 5 समझ लेते हैं, तो स्मॉल एस लिख दे रहा हूँ। एस इज इक्वल टू 625 इंटू 6, ये आपकी डिस्टेंस होगी 6 5 जा 3 2 6 2 जा 12 और 3 15 1 6 6 जा 36 और 37, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। ये किस में आएगी बच्चों मीटर में, क्योंकि बाकी सभी चीज मैंने कन्वर्ट कर ली है। अब आप चाहो तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर दोगे। ये ऑप्शनल है बच्चों, वो आपको करना है करिए, नहीं तो अदरवाइज ठीक है। 3.75 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस आ गई, या फिर आप ये मान लीजिए। तो आपका ये सेकंड आंसर हो गया। क्लियर, कैसे कैसे निकाला, सबसे पहले हमने यहाँ से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम मिनट में दे रखा था उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे, 60 से मल्टीप्लाई कर कर, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो ये हो गया। और ये फिर हमने पहला फार्मूला लगा दिया, क्योंकि हमारे पास u b और t तीनों की वैल्यू मालूम थी, तो ये लगा दिया। फिर बच्चों मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया ए के लिए, आप एस वाला भी लगा सकते हो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि u की वैल्यू मेरी 0 थी, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई, इस वजह से मैंने ये लगा दिया। ओके नेक्स्ट, a bike accelerate uniformly from 36 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो बच्चों u की वैल्यू कितनी होगी, कितने से चलाइए 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा, 18 2 जा, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ओके इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। ए बाइक एसिलेट होती है 36 से इतना, तो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हम एमकेएस सिस्टम को फॉलो करते हैं बच्चों। तो 72 इंटू 5/18 8 4 जा, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड।
तो u की वैल्यू, v की वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में मिल चुकी है। टाइम हमारा पहले से ही सेकंड में दे रखा है बच्चों, 5 सेकंड। तो अब ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में ये एसिलेशन पूछ रहा है। तो एसिलेशन फाइंड कैसे करें बच्चों, तो v बराबर u प्लस AT। ओके, इससे मैं निकाल लूंगा क्योंकि u और v दोनों की वैल्यू मुझे पता है, टाइम की भी वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। v इक्वल टू 20, u इक्वल टू 10, a मुझे मालूम करना है और टाइम 5 सेकेंड। तो ये 20 माइनस 10 10 हो गया बच्चों, और 5a, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसिलेशन की यूनिट होती है बच्चों, ये वाली आपको पता ही है। अब बच्चों हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इन दैट टाइम। अब बच्चों मैं एस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास ये भी यूज कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास यू बी, यू टी, ए और एस तीनों की वैल्यू मेरे पास है, अदरवाइज मैं ये भी यूज कर सकता हूं। अब ये आपकी प्रॉब्लम है, आप मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं एक बार फिर आपको बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a से करके दिखा दे रहा हूं। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 और ये 10, तो 20 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी निकली है 2, और एस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं यहां से 20 का 400, 10 का 100, 2 to 4 इंटू, और इसको मैं स्मॉल एस से दिखा दे रहा हूँ, स्मॉल एस, तो कितना हो गया 300 4 एस, तो एस इक्वल टू 300 अपॉन 4, 2 से 150 अपॉन 2, और ये हो गया 75, और ये किस में आएगा मीटर। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द ब्रेक अप्लाइड टू ए बाइक प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाने पर क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी, और स्पीड स्लो डाउन करने वाला एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सीलरेशन है, तो मींस हमें ए की वैल्यू -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मोशन के अपोजिट लगा हुआ है, मींस नेगेटिव है। If the bike take 4 seconds to stop after the application of brake, stop 4 seconds to stop after the application of brake, ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद ये रुक जाती है, तो ब्रेक कितने 4 सेकंड पे लगी है, तो टाइम 4 सेकंड हो गया, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि स्टॉप हो गया है, तो स्टॉप होने के मींस बी बराबर 0। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन टेबल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो एस की वैल्यू हमें बच्चों फाइंड करनी है, तो कौन सा लगा सकते हैं हम। अब बच्चों क्या मैं ये लगा सकता हूं, तो नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास u की वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें u की वैल्यू आपको कहीं दी है, नहीं दी है। अब हम फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वैल्यू आप पहले चेक कर लें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ पर, और बच्चों ये भी अभी मैं नहीं लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसमें एसिलेशन आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, तो एसिलेशन मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं एसिलेशन निकालूंगा। बच्चों एसिलेशन दे रखा है, सॉरी, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है इसमें, ये वाला अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी u की वैल्यू चाहिए और इसमें भी u की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं u की वैल्यू फाइंड करूंगा, और वो कहां से होगा, इस वाले फॉर्मूले से। तो पहले मैं b बराबर u प्लस ए टी फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां से मेरी क्या किसकी वैल्यू आएगी, u की, b 0 u, ये u है, और a की वैल्यू हमारे -12 और t की वैल्यू 4, तो कितना हो गया u इज इक्वल टू
ये उधर जाएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा 12 का 12 24 और 24 48 48 हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, यू आ गया। अब आप लगा सकते हैं इसमें बच्चों b की वैल्यू 0 है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा जिससे कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो b की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों 0, 0 का स्क्वायर u 48 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -12 और s। तो 24 माइनस s इज इक्वल टू 48 इंटू 48। 24 का 2 टाइम तो s बराबर कितना हो गया बच्चों? हाँ, s बराबर कितना हो गया 48 मीन्स 96। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, माइनस में डिस्टेंस आती नहीं है बच्चों इसलिए ये माइनस हमारा हट जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a bus start from rest move with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। तो टाइम हमारा दे रखा है 2 मिनट, इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो 2 इंटू 60 हमारा 120 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u 0 इनिशियल क्योंकि रेस्ट पे है विद ए यूनिफॉर्म एसिलेशन पॉइंट। एसिलेशन कितना दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितनी स्पीड फाइंड कर ली। तो b फाइंड करना है पहले बच्चों, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट s फाइंड करना है। तो पहला पार्ट निकालने के लिए मैं b बराबर u प्लस 80 फाइंड कर लूंगा। u की वैल्यू मेरी 0, b मुझे निकालना है एक, और एक की वैल्यू मुझे 0.1 दे रखी है और टाइम मेरा 120। ओके बच्चों, पॉइंट में हटाऊंगा तो 10 से 10 तो b बराबर मेरा कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट s की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो s बराबर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ s निकालने के लिए, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि बच्चों मेरी u की वैल्यू 0 है इसलिए मैंने ये फाइंड यूज करना बेटर समझा। आप s बराबर u2 प्लस 80 से भी कर सकते हो। तो b की वैल्यू हमारा 12 का स्क्वायर 2 इंटू ए 0.1 और हमें चाहिए s की वैल्यू। तो मैं यहाँ से 144, ये हमारा 0 हो ही चुका है, ये 0.2 इंटू एस। पॉइंट से मैं ये हटाऊंगा 2 से, ये मेरा 72 और 720। पॉइंट हटाया मैंने तो 10 आया नीचे बच्चों। 2 से मैंने इसको 144 को कैंसिल आउट किया है तो 72 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो 720, ये मेरी मीटर में आ गई। ओके, तो ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया और ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। मीन्स यहाँ से मेरा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ से मान सकते हो ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो u इजगल टू कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 का डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितने 18 5 जा 90 तो ये 25 मीटर पर सेकंड। ओके, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एसिलेशन ऑफ -0.5। तो एसिलेशन हमारा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। फाइंड हाउ फार the train will go before it is brought to rest। रेस्ट पर आने से पहले। तो b बराबर 0 हो गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो s बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, तो क्या करें, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला क्यों लाया है, क्योंकि दूसरा वाला फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो मुझे नहीं दिया हुआ है। ओके, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज किया है।
तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 क्योंकि रेस्ट पर आ चुकी है। ब्रेक लगाने के बाद जो बाइक है वो ट्रेन वो रेस्ट पर आ जाएगी। और u की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं 25 का स्क्वायर बच्चों 2 और a की वैल्यू -0.5 और s। ओके, तो कितना हो गया बच्चों, ये इधर जाकर 2 इंटू 0.5 इंटू एस और ये हो गया 25 का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, 0.5 इंटू 2 इंटू एस 25 इंटू 25। पॉइंट हटाऊंगा बच्चों तो 5 से 5 टाइम और फिर मेरा क्या हो जाएगा 125 इंटू 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ये 10 का मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में आ गया है तो 2 से ये मैं 5 टाइम कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 to 5। ये हमारी डिस्टेंस आ गई बच्चों। ओके, नेक्स्ट, A trolley while going down and inclined plane has an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद क्या होगी, तो ये दे रखा है और स्टार्ट मीन्स रेस्ट से हुई होगी तो 0। ओके, तो ये आपको दे रखा है N trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. What will be its velocity after 3 second? 3 सेकेंड टाइम दे रखा है तो सिंपली फर्स्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर दूंगा v बराबर u प्लस ए टी। तो v हमें निकालना है u 0 और a की वैल्यू 2 और टाइम 3 तो सीधे 6 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट टॉपिक इसका चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये मुझे आपको समझाना है तो मैं इसको समझाने के लिए एक पेज ले लेता हूं खाली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन क्या थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। जैसे मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, जैसे मेरा यहाँ से ए से बी पे पहुंचना है मुझे, तो मैंने इसको 1 2 3 4 टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ से टोटल डिस्टेंस मेरी 200 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसको मैंने 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। पहले 50 किलोमीटर मीन्स 50 किलोमीटर को कवर करने में मुझे बच्चों 1 आवर लगा, अगले 50 किलोमीटर को भी मुझे कवर करने में 1 आवर लगा, अगले 50 किलोमीटर को भी कवर करने में 1 आवर और अगले 50 किलोमीटर में 1 आवर। यहाँ मैं उल्टा कहूँ, पहले 1 घंटे में मैंने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, अगले 1 घंटे में मैंने फिर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, अगले 1 घंटे में मैंने फिर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। ऐसे ही मैंने अगले 1 घंटे में फिर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल 1 आवर और डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन हो गई। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म्स अलग ऐड हो गया है इसमें, सर्कुलर। सर्कुलर क्या है बच्चों, सर्कल में घूमना। सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और ऐसे ऐसे मैं इसके चारों ओर मूव कर रहा हूं, जैसे अर्थ हमारी मूव कर रही है सन के चारों ओर, ऐसे ही मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से कई स्टार्स हैं जो एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये सभी मोशन क्या है, हमारी सर्कुलर मोशन। अब इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर्कल में घूम रहा है मतलब सर्कुलर मोशन हो गई। ये इस तरीके से कैसी मोशन हो गई, ये ऑब्जेक्ट है हमारा तो सर्कुलर मोशन हो गई। अब बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहेंगे हम इसे, अगर बच्चों जैसे मैं एक घड़ी का एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों,
देखा होगा और आसानी से आप समझ जाओगे इसे। यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। बच्चों कोई भी एक सुई ले लेता हूं बच्चों में। जैसे मैंने आवर वाली यहाँ पे एक कांटा होता है आवर वाला, वो ले लिया मैंने। तो बच्चों वो 12 से 3 तक आने में कितना टाइम लेगा? 3 घंटे। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1/4। कितने पार्ट हैं ये? 4 पार्ट हो गए। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 12 से 3। और अगर हमारी घंटे वाली सुई यहाँ पर है 12 पर, और 12 से उसको 3 पर आने में कितना टाइम और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो? तो बच्चों कितना टाइम लेगा ये? यहाँ से यहाँ तक 1/4 डिस्टेंस कवर करने में, डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा? कवर करने में कितना टाइम लेगा? 3 आवर। ऐसे ही 3 से 6 तक। अब ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से यहाँ पर आने में कितना टाइम लेगा बच्चों? तो फिर से 3 आवर लेगा। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1/4, पूरे सर्कल की 1/4। ऐसे ही फिर 6 से 9 पर आने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 आवर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1/4। फिर 9 से 12 पर आने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर। और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1/4। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 3 घंटे में वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। हर 3 घंटे में ये सुई का कांटा, चाहे यहाँ पर मैंने घंटे वाला लिया है, आप सेकंड वाला भी ले लें तो सेकंड वाला भी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। वो बस सेकंड में होगा टाइम। तो यहाँ पर मैंने आवर वाली सुई का लिया है तो यहाँ पर आवर लिया है। तो 3 आवर में कितना? 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर अगले 3 आवर में 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर अगले 3 आवर में 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर अगले 3 आवर में 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और किस में कर रहा है? सर्कल में। सर्कुलर मोशन भी हो रही है और इक्वल टाइम इंटरवल में हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म भी है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है बच्चों। अब मैं इसको रीड कर देता हूं, अब आप समझ चुके होंगे। When an object move on a circular path means जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल में मूव करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं यहाँ पर इस डिस्टेंस को मान लेता हूं 150 किलोमीटर कवर करी यहाँ से यहाँ तक और 3 आवर लग रहे हैं। ऐसे यहाँ से 150 हो गई किलोमीटर 3 आवर में, यहाँ से 150 किलोमीटर 3 आवर में, 150 किलोमीटर 3 आवर में। तो बच्चों यहाँ की स्पीड निकालू मैं इतने एरिया की, कितना निकली? 150 डिस्टेंस अपॉन टाइम 3 आवर। 3 से 50 ऐसे ही डिवाइड कर दो, 3 से 50, 3 से 50 मीन्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस। कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है बच्चों। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इसकी डायरेक्शन ये है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर होगा तो ये होगी, यहाँ पर होगा तो ये होगी, यहाँ पर होगा तो यहाँ। डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रहा है बच्चों। वेलोसिटी हमारे दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, लेकिन स्पीड हमारी केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 5 किलोमीटर पर आवर से रेगुलर चल रहा है वो इस पर सर्कल में, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ हेड्स ऑफ क्लॉक, जो हमारे सुई के कांटे होते हैं बच्चों, उनकी जो मोशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, साथ में वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहे होते हैं। मोशन ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर मून
हमारा चक्कर लगाता है, सर्कल में चक्कर लगाता है, दूसरा सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है। बच्चों अब कैसे आप निकालोगे? अगर आपको रेडियस दे दी तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। बच्चों कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है मीन्स वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है उतनी कवर करेगा। मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी बच्चों और मैं यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गया, तो मैंने सर्कल पूरा कर लिया और मैंने सर्कुलर मोशन कर ली, तो मैंने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 2πr। इस सर्कमफेरेंस के, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करी। ओके ना? तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं ऑन ए सर्कुलर पाथ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे हम? सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ। जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी जो कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो रेडियस पर डिपेंड करेगी, तो जितनी भी सर्कमफेरेंस है उस सर्कमफेरेंस उस पाथ की अपॉन जितना टाइम लगा उस पूरी सर्कमफेरेंस को कंप्लीट करने में। तो सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2πr किसी सर्कल की। अब रेडियस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पाई की कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और टाइम भी कुछ भी लग सकता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसकी इस जो कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो निकाल सकते हैं। बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर काफी डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, लेंथी वीडियो बनी है मुझे पता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है ईमानदारी से कि आपको अच्छी तरीके से हर पॉइंट क्लियर कराऊं मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।